अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ज़ेन फ्रेमवर्क 3 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 7वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 7 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ज़ेन फ्रेमवर्क को कैसे डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं और कैसे हम अपनी क्यूरीज को रन कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल मेथड यूज करेंगे टू क्यूरी डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। उसके अलावा उसी तरीके से हम डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं एंड कैन डू डिफरेंट डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर हमारा जो पैकेज जो हमने पिछले 6 वीडियो ट्यूटोरियल्स में क्रिएट किया था वो नज़र आ रहा होगा, जिसमें हमारे पास होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस लिंक्स हैं। और इसके अलावा हमने एक मॉड्यूल पेजेस का भी बनाया था, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास पेजेस, आई थिंक पेज का मॉड्यूल था या पेज का मॉड्यूल था और उसमें हमने ये एक सिंपल पेज डॉट HTML फाइल बनाई थी, जिसकी मदद से हम ये देखते थे कि व्यू कैसे हमने उस मॉड्यूल में लोड किया था। इसके अलावा हमने फॉर्म क्रिएशन और फॉर्म के डिफरेंट मेथड देखे थे कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम ज़ेन फ्रेमवर्क 3 को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फेवरेट डेटाबेस से, और फिर रन कर सकते हैं उस पर डिफरेंट क्यूरीज। ये ट्यूटोरियल जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी से रिलेटेड है, ये तकरीबन हमारे 4 से 5 वीडियो ट्यूटोरियल्स होंगे सिर्फ डेटाबेस से कनेक्टिविटी के, क्योंकि ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथडोलॉजीज या मेथड या आप कह लो के तरीके हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, जिनकी मदद से हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे सिंपल मेथड से एंड देन ग्रेजुअली हम कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स की तरफ जाएंगे और देखेंगे कैसे हम इजीली डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हुए डेटाबेस से कनेक्टिविटी और डेटाबेस से रिकॉर्ड को फेच, अपडेट, डिलीट एंड करंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल सीखेंगे कैसे हम डेटाबेस को कनेक्टिविटी को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं और डाटा को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने यहाँ पे docs.zenframework.com को मैंने ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इसका ज़ेन फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ट्यूटोरियल्स लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस से कनेक्टिविटी, तो इसके लिए जो ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के अंदर पैकेज है वो है DB पैकेज। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि ये पैकेज ज़ेन डैश या -DB डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट होती है। SQL एब्स्ट्रैक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, रिजल्ट सेट एब्स्ट्रैक्शन एंड रो डाटा गेटवे एंड टेबल डाटा गेटवे इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि दीज आर द इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी और हम इसको यूज कर सकते हैं अपने मॉड्यूल के अंदर टू परफॉर्म सम डेटाबेस रिलेटेड क्यूरीज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने कंपोजर रिक्वायर ज़ेन फ्रेमवर्क /ZenDB लिखना होगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जाऊँगा मैं अपने टर्मिनल पे और यहाँ पे मैं इस टर्मिनल में ऑलरेडी मौजूद हूँ ZF3 के फोल्डर में, और यहाँ पे मैं इस क्यूरी को पेस्ट कर रहा हूँ, कंपोजर रिक्वायर ज़ेन फ्रेमवर्क /Zen-DB। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और उसके बाद ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद हमसे पूछेगा कि इसको आपने कहाँ पे इंस्टॉल करना है, मतलब आपने इसको एज अ डेव वर्जन करना है या एज अ लास्ट फाइनल वर्जन या रिटेल वर्जन या आप कह लो प्रोडक्शन वर्जन के लिए करना है। तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे अपनी मर्जी से। अगर आप डेफिनेटली आप इसके लिए वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जो कि हम मतलब उसके लिए करते हैं, क्योंकि डाटाबेस हमने लाइव सर्वर पे भी यूज़ करना है, तो डेफिनेटली हम प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। चूँकि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मे बी वो यहाँ पे आई एम श्योर वो यहाँ पे मुझसे ऑप्शन नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ZenDB को इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन के module.config.php के अंदर ZenDB ZI18N सेशन फॉर्म इनपुट फिल्टर हाइड्रेटर लॉग राउटर, ये हमारे पास पैकेजेस जो है, ये जो ऊपर वाले सारे पैकेजेस हैं ये इंस्टॉल्ड हैं और ये हमने पेजेस वाला जो पैकेज है वो मॉड्यूल है वो क्रिएट किया है। तो इंस्टॉल हो चुका होगा जी। वो कह रहा है कि नथिंग टू इंस्टॉल और अपडेट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है।
तो यहाँ पे अगर वो जो भी ऑप्शन पूछेगा आप उसको बताएंगे जी ग्लोबली हमें ये चाहिए, तो वो यहाँ पे फिर module.config.php में इसको ऐड करेगा ताकि आप उसको हर एक मॉड्यूल में एक्सेस कर सकें ZenDB को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं कि अब इसको हमने यूज कैसे करना है। तो यूज करने का जो सबसे पहला तरीका है, यूज करने का जो सबसे पहला तरीका है, हम यहाँ पे रेफरेंसेस में आते हैं तो सबसे पहला तरीका है अडाप्टर्स। अडाप्टर्स जो होते हैं वो सेंट्रल पॉइंट होते हैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी में। हर जो फ्रेमवर्क है, चाहे वो लार्वल हो, कोडिग्नाइटर हो और या कोई तीसरा फ्रेमवर्क हो, उसमें अडाप्टर आर द सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी से एक लेयर क्रिएट करते हैं जो कि बात करती है आपकी डेटाबेस से और फिर आपकी एप्लीकेशन से। सो इन Zen Framework 3, adapter is the central object of the ZenDB component. It is responsible for adapting any code written in or for ZenDB to the targeted PHP extension and vendor databases. So it creates an abstraction layer for the PHP extensions in the driver and subnamespace of ZenDB adapter. It also creates a lightweight platform abstraction layer for the various idiosyncrasies. I don't know what this word is. For the way यहाँ पे वो बात कर रहा है कि सिंपल जो क्यूरीज वगैरह होती हैं एसक्यूएल से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड के लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, जैसे रिजल्ट सेट है, एसक्यूएल एब्स्ट्रक्शन है, जो कि हमें एसक्यूएल एब्स्ट्रक्शन की बेस्ट एग्जांपल अगर आपने लारावेल की मेरी सीरीज फॉलो की है तो उसमें जो हम लारावेल से ORM यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली एसक्यूएल एब्स्ट्रक्शन होती है जिसमें हम सिलेक्ट लिखते हैं। सॉरी, ORM नहीं होती, डेटाबेस क्यूरी बिल्डर जो है वो हमारा इसकी एसक्यूएल एब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे। और फिर DDL एब्स्ट्रक्शन है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। फिर हमारे पास टेबल गेटवेज है, रो गेटवेज है और RDMS मेटा डाटा। इसीलिए मैंने कहा था कि हमारा ये ट्यूटोरियल 5 से 6 या 5 ट्यूटोरियल तक होगा, क्योंकि हमने इसमें से ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अडाप्टर को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस थ्योरी पे कम रहता हूँ, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं अपने पेजेस का मॉड्यूल यूज़ करूँगा और वहाँ पे कंट्रोलर में जाऊँगा, पेजेस के कंट्रोलर में। अब यहाँ पे मैं इसको पेज एक्शन वाले कंट्रोलर में इसको यूज़ करके एज एन एग्जांपल यूज़ करूँगा। आप इसके लिए एक अलग से क्लास भी बना सकते हैं और उस क्लास को यहाँ पे नेम स्पेस के थ्रू जैसे ये यूज़ कर रहे हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी इंजेक्शन, उसकी भी इंजेक्शन आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला तरीका है कि हमें एक अडॉप्टर क्रिएट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अडॉप्टर, कोई भी वेरिएबल नेम लेता हूँ, इक्वल टू न्यू अडॉप्टर। अब ये जो अडॉप्टर है ये पार्ट है ZenDB का। तो यहाँ पे मैंने सिंपल अडॉप्टर लिखा, मैं फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस कर रहा हूँ। अब ये कंट्रोल शिफ्ट P मैंने इसलिए किया कि मैंने इस पे PHP कंपेनियन पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है zen इसमें Sublime Text 3 में, जो कि हेल्पफुल होता है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे लिखना पड़ना था zend/db/adapter/adapter, ये मुझे लिखना पड़ना था। अब मैंने सिंपल ये लिखा अडॉप्टर, इसके बाद इस पे कर्सर के यहाँ पे लेके गया मिडल में कहीं पे भी और फिर कंट्रोल शिफ्ट P दबाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो नेम स्पेस है कि यूज ZenDB adapter/adapter वो खुद ऐड हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सोर्स है ये ZenDB से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास अडाप्टर क्रिएट हो गया। अब ये जो अडाप्टर है इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। तो वो हम यहाँ पे कन्फिग का वेरिएबल ले लेते हैं और कन्फिग के अंदर हम कुछ एरेज देंगे और उस एरे में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ होगी कि ड्राइवर कौन सा यूज़ करना है। डिफरेंट ड्राइवर्स होते हैं, जैसे OSI, Oracle है, MySQL है, SQL, PGSQL है, PostgreSQL है। तो हम यहाँ पे चूंकि MySQL यूज़ करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MySQL। फिर डेटाबेस कौन सी यूज़ करनी है हमने यहाँ पे, डेफिनेटली मैंने डेटाबेस जो बनाई हुई है ZF3 के नाम से, DBZF3 के नाम से है। फिर यूज़र नेम कौन सा है इसका, वो यूज़र नेम हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि रूट यूज़र नेम है हमारा और पाकिस्तान जो है वो पासवर्ड है। ये हमारे पास कन्फिग है। अब इसमें होस्ट नेम और जो पोर्ट है वो ऑप्शनल इसलिए है क्योंकि अगर आपके जो होस्ट नेम है वो लोकल होस्ट के अलावा कोई और है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होस्ट के पैरामीटर से। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो रिक्वायर्ड जो है वो ड्राइवर है और फिर डेटाबेस, और ये जो जनरली रिक्वायर्ड है 3 डेटाबेस, यूजर नेम और पासवर्ड। होस्ट नेम, पोर्ट और कैरेक्टर सेट्स जो है ये डेफिनेटली ऑप्शनल है, नॉट जनरली रिक्वायर्ड। होस्ट नेम की इतनी जरूरत नहीं, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पोर्ट भी, 4 कैरेक्टर सेट भी। तो यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है। जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो एरे है यहाँ पे मैं कन्फिग इसके कंस्ट्रक्टर को पास करूंगा, इस अडाप्टर क्लास के कंस्ट्रक्टर को।
तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं अपने पेज पे इसको रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, आई थिंक आई मिस्ड, config इज इक्वल टू, इस तरह मुझे लिखना था। तो अब ये हमारे पास कोई एरर नहीं, इट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मली। ठीक है, तो अब हमने इस अडाप्टर से रिजल्ट को फेच करना है अपने डेटाबेस के टेबल से। हमारे पास इस DBZF3 में एक टेबल क्रिएटेड है जो यूजर्स के नाम से है, और उस यूजर्स के अंदर 2 रोज हैं हमारे पास। तो मैं उन 2 रोज को फेच करूंगा यहाँ पे यूजिंग सिंपल क्यूरी। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू अडाप्टर क्यूरी। अब ये जो क्यूरी फंक्शन है ये खुद ही सारा काम करता है। जैसे पीडीओ से हम क्रिएट स्टेटमेंट करते हैं, फिर उसको पैरामीटर्स देते हैं, फिर उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट के साथ उसको प्रिपेयर करते हैं क्यूरी को, फिर पैराप्राम्स के साथ उसको पैरामीटर्स के साथ पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्यूरी इज अ क्विक वे टू डू दैट अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है। तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स टेबल, सेव हो गया। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका क्यूरी का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे इसमें सेव करने के लिए हमें इसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कांस्टेंट पास करना होता है अडाप्टर का, वो होता है अडाप्टर कॉलन कॉलन। और अगर मैं यहाँ पे इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये क्यूरी मोड कॉन्स्टेंट्स है। इसमें ये वाला मैं एग्जीक्यूट यूज़ करता हूँ, प्रिपेयर को नहीं हमने यूज़ करना क्योंकि सिंपल क्यूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। अब इस क्यूरी का जो रिजल्ट है वो हमारे पास रिजल्ट में सेव हो गया। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ईच रिजल्ट एज रो, और फिर हम यहाँ पे अपने कॉलम किसी भी कॉलम को, फॉर एग्जांपल रो इनटू यूजर नेम एक कॉलम है, फिर इसके बाद हमारे पास डॉट रो इनटू ईमेल हमारे पास एक कॉलम है, फिर मैं यहाँ पे BR टैग लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं अभी फिलहाल एग्जिट कर देता हूँ ताकि वो यहीं पे स्टॉप हो जाए। तो ये हमारे पास सिंपल हार्डली 8 to 9 लाइंस ऑफ कोड है ज़ेन फ्रेमवर्क 3 के अंदर टू कॉन्फ़िगर डेटाबेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डेटाबेस से रिजल्ट है वो फेच हो चुका है, यूज़र नेम और ईमेल। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, PHP माई एडमिन में गए और हमारे पास है DBZF3 ये, और इसमें ये यूज़र्स का टेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा नेम भी चेंज हो गया। अब आप इसको जिस तरीके से, अब इसको हम व्यू में भी पास कर सकते हैं। व्यू में पास करने का तरीका सिंपल है, इसको एज एन एरे हम रिजल्ट को इसको एक वेरिएबल में सेव कर देते हैं रिजल्ट में, और यहाँ पे हम रिजल्ट को पास कर देते हैं। और इस लूप को यहाँ से अब हम कट करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यूज के अंदर पेजेस के अंदर पेजेस का जो व्यू है page.html, इसके अंदर यहाँ पे अब हम चाहे तो टेबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है, हेडर है, कैप्शन है। तो यूजर्स टेबल डाटा, और इसको क्लास दे देते हैं हम। अब बूटस्ट्रैप हम यूज कर रहे हैं तो टेबल ओवर या कंडेंस दे देते हैं, कंडेंस्ड। फिर इसके बाद हमारे पास ये हेडिंग है, तो यहाँ पे यूजर नेम और ईमेल 2 ही रखते हैं हम, इतना ज़्यादा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। सिंपल अपने कॉलम्स डिस्प्ले कराने हैं। अब यहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले कराना है रो में, तो यहाँ पे अब हर रो के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ईच रिजल्ट एज रो, और यहाँ पे मैं कॉलम लगा देता हूँ एंड फॉर ईच। तो ये हमारे पास एंड फॉर ईच हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने डाटा डिस्प्ले कराना है, तो TD में हम लिख देते हैं इको रो इनटू यूजर नेम, और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और ईमेल। ठीक हो गया। अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आके इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यूजर टेबल डाटा और फिर हमारे पास यूजर नेम, उसका ईमेल, और जो जो कॉलम आपको चाहिए, जैसे हमने डेटाबेस में हमारे पास ईमेल ही और तीसरा पासवर्ड है जो कि विजिबल ही है, तो उसको भी हम डिस्प्ले करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम पासवर्ड को भी, सॉरी, तो ये देखें हमारे पास पासवर्ड यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया, और इसको हम एक div डॉट टेबल डॉट रिस्पॉन्सिव इसमें
हमारे पास एक क्लास होती है टेबल रिस्पॉन्सिव, आई थिंक टेबल, और अच्छा डॉट कंटेनर डॉट रो डॉट कॉल md6 डॉट कॉल md3 ऑफसेट 3 कर देते हैं, और इसके अंदर इस टेबल को हम कट करके इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रीलोड करते हैं तो अब ये हमारे पास, ये देख सकते हैं आप इस तरह। अब जो भी हम रिकॉर्ड, अगर सपोज इसमें मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, कामरान क्यू ईमेल KMKhan@gmail.com, पासवर्ड जो मर्जी आप दे लो। फिर यहाँ पे मैं एक और अली @gmail.com, पासवर्ड सेम, और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ, गो करता हूँ, तो ये इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड हमारे पास। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड हो गए? 4। तो मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज का सिंपल वीडियो ट्यूटोरियल ज़ेन फ्रेमवर्क 3 का, जिसमें हमने सिंपल देखा कैसे डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं और डाटा को फेच करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंसर्ट को, डिलीट को और अपडेट को इसी तरीके से। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मेथड की तरफ। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। So thank you very much guys for being with me till end. Take care, Allah Hafiz and bye.